हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने मंथली राशिफल को लेकर के, जो कि मार्च 2024 का है। और इस चर्चा में आपको बताएंगे कि मार्च 2024 में किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर, और ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी मार्च 2024 में, इसकी भी आपको संक्षेप में जानकारी देंगे। क्योंकि हमको अगर ये इस बात का पता लग जाए, एहसास हो जाए कि हमारा कौन सा ग्रह ज्यादा कमजोर है या ज्यादा हमको परेशान कर सकता है, तो जो हम उपाय आपको दे रहे हैं या देंगे, अंत में आप उन उपायों को बहुत शिद्दत से करोगे। और जब शिद्दत से करोगे, पूरे मन से करोगे, श्रद्धा भाव से करोगे, तो निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे और आपका महीना भी बहुत शांति से, बहुत आराम से निकलेगा और आपको ज्यादा तकलीफ कष्ट नहीं उठाने पड़ेंगे। तो ये होता है इसके पीछे हमारा पर्पस, आपसे बात करने का इसके माध्यम से। तो साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो हमारी चर्चा होगी इस कार्यक्रम के दौरान, जो हमारे कुंभ लगन राशि के जो मित्र हैं जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि ये मार्च 2024 आप कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए क्या लेकर के आ रहा है अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन उससे पहले चर्चा आपके ग्रह गोचर की स्थिति के विषय में आपको बताना चाहेंगे कि ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर आप एक चार्ट देख पा रहे होंगे। उस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। कौन सा ग्रह किस भाव में, किस राशि में बैठा हुआ है और किस ग्रह के साथ उसने अपना संबंध बनाया हुआ है, या फिर वो अकेला बैठा है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे ग्रह हैं जो इस माह अपना राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस चर्चा को भी हम आपको पूरा साझा करते हैं, ग्रहों की स्थिति से अवगत करा देते हैं आपको। तो जहां पर आप सूर्य शनि एक साथ बैठा देख रहे हैं, लगन भाव है, ये 11 नंबर लिखा हुआ है, कुंभ राशि है। शनि इस कुंभ राशि के लॉर्ड हैं। शनि अपने ही घर में, अपनी राशि में विराजमान है, मार्गी और अस्तवस्था में, और अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ उनकी युति बनी हुई है। यहाँ पर आप कहेंगे कि ये शत्रु कैसे हो गए, पिता हैं सूर्य, तो जी हाँ, बिल्कुल सूर्य शनि का शत्रुता वाला ही संबंध है। तो दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं और दोनों ही एक साथ बैठे हुए हैं, शत्रु ग्रह। हालांकि ये ज्योतिषीय आधार पर इसको शुभ नहीं माना गया, इस योग को। ये अच्छा नहीं होता, जातक को अच्छे परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाती है जब ये जीवन में इस प्रकार का योग बनता है कुंडली में। लेकिन 14 तारीख को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहां से निकल करके अपनी शत्रु राशि कुंभ से अपनी मित्र राशि मीन में करेंगे प्रवेश। मीन कहां पर है? जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है। मीन राशि होती है गुरु बृहस्पति की। बृहस्पति हैं सूर्य देव के मित्र। अब यूं तो सूर्य देव जाएंगे तो मीन राशि में, सेकंड हाउस में, लगन भाव से निकल करके, लेकिन वहां पर इनके परम शत्रु राहु बैठे हुए हैं। तो जब राहु के साथ इनका संबंध बनेगा, वो भी बहुत अशुभ योग माना जाता है, पितृदोष। तो जब वो बन जाएगा इतना अशुभ योग, तो उसके भी परिणाम जातक को अच्छे नहीं प्राप्त होते हैं। अब जैसा हमने कहा कि अंत में आपको हम कुछ सरल और आसान उपाय जरूर देंगे, तो जो उपाय हम बताएं आप वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनते रहिए अंत तक, और हम जो उपाय दें वो आप नोट करें और उन उपायों को अवश्य करें अगर आप चाहते हैं कि आपको भी लाभ मिले। तो प्रिय साथियों, मैं जैसा कि आपको अभी बता रहा था कि सूर्य वहां पर रहेंगे महीने के अंत तक, 14 तारीख से लेके, राहु के साथ सेकंड हाउस में, अपनी मित्र राशि मीन में। अब हम बात करते हैं शनिदेव की। शनि जो है, मैंने जैसा कहा था कि मार्गी और अस्तवस्था में अपनी स्वयं की राशि लगन भाव में ही बैठे हैं, तो ये यहीं पर ही रहेंगे, अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात और हो जाएगी कि 17 तारीख को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे, तो इनकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। अपनी राशि में होंगे, मार्गी और उदय अवस्था में होंगे, क्योंकि सूर्य तो निकल चुके होंगे 14 तारीख को। राहु की बात कर लेते हैं। राहु भी अपनी सम राशि मीन में बने रहेंगे सेकंड हाउस में पूरे महीने इसी प्रकार। बुध की बात कर लेते हैं। अभी जो आप बुध को यहाँ पर बैठे हुए देख रहे हैं राहु के साथ, ये शुरू से यहाँ पर नहीं है। ये 1 तारीख से 7 मार्च तक रहेंगे लगन भाव में सूर्य शनि के साथ। 7 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे बुध,
वहां से ये मार्गी और अस्तवस्था में निकल करके आएंगे अपनी नीच राशि मीन में राहु के साथ, और फिर ये यहां पर 13 तारीख को उदय हो जाएंगे पश्चिम में, और 26 को फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे 26 मार्च को, और ये अपनी नीच राशि मीन से निकल करके अपनी सम राशि मेष में करेंगे प्रवेश, जहां इनका संबंध बनेगा अपने समग्रह बृहस्पति के साथ महीने के अंत तक। तो ये हुई सूर्य शनि बुध और राहु की स्थिति। अब आपसे बात करेंगे बृहस्पति के विषय में। बृहस्पति कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे इस माह, पूरे महीने 3rd हाउस में, तृतीय भाव में, अपनी मित्र राशि मेष में मंगल के घर में बैठे रहेंगे मार्गी और उदयावस्था में, लेकिन ये 31 मार्च को पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। जी हाँ, ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे 31 मार्च को। इतना ही चेंज होगा इन गुरु बृहस्पति में। अब अंत में बात करेंगे केतु, मंगल और शुक्र की। तो केतु जो है वो अपनी समराशि कन्या में अष्टम भाव में बने हुए हैं, बने रहेंगे पूरे माह। मंगल जो है और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं द्वादश भाव में, मंगल अपनी उच्च राशि में है, लेकिन शुक्र यहां से 7 मार्च को राशि परिवर्तन करते हुए निकल जाएंगे और अपनी मित्र राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे लगन भाव में। वहां वो शनि के साथ अपना संबंध बनाएंगे मार्गी और उदयावस्था में महीने के अंत तक। मंगल की बात करें तो पीछे पीछे 15 तारीख को मंगल भी आ जाएंगे मार्गी और उदयावस्था में, वो भी लगन भाव में आ जाएंगे अपनी समराशि शनि मतलब कुंभ के साथ, समग्रह शनि के साथ यहां पर संबंध बनाएंगे। तो 3 ग्रहों का संबंध लगन भाव में 15 मार्च से बनेगा, मंगल, शुक्र और शनि। तो ये स्थिति ग्रहों की रहेगी। इसी के आधार पर आप कुंभ लगन राशि के जातकों को मिलेंगे रिजल्ट्स, अच्छे बुरे जो भी है। तो साथियों, सबसे पहले आरंभ करेंगे आपके करियर, आपके प्रोफेशन को लेके कि ये महीना आपके प्रोफेशन को लेकर के कैसा रहने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, मंगल और शुक्र का बहुत सुंदर राजयोग है। अगर कुछ अशुभ योग बने हैं तो कुछ सुंदर राजयोग भी हैं दूसरी ओर। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ विपरीत रिजल्ट्स ही मिलेंगे, एडवर्स रिजल्ट्स ही देखने को मिलेंगे या प्रतिकूल प्रभाव ही देखने में आएंगे आपके। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको कुछ क्षेत्रों में अच्छे और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे तो कुछ में थोड़ा सा अशुभ परिणामों की प्राप्ति होगी, अगर हम ओवरऑल बात करते हैं एज एन एवरेज। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर फील्ड की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि करियर के क्षेत्र में बहुत सुंदर राजयोग है, और इसमें आपको पूरे महीने ही महीने लगभग जितने भी कार्य हैं आपके जुड़े हुए आपके कार्य क्षेत्र से, उनमें आपको एक बहुत अच्छी सफलता हासिल होगी अपने कार्यों में, और आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव करेंगे और आपका एक अच्छा प्रभुत्व भी बना रहेगा। आपके जो सीनियर्स हैं, अगर आप जॉब में हैं तो वो आपके काम से खुश रहेंगे, और वो आपके काम से खुश होकर के आपको कुछ पदोन्नति वगैरह भी दे सकते हैं, या आपका कोई अच्छा इंक्रीमेंट भी हो सकता है, या आपकी मन मुताबिक आपकी इच्छा के अनुसार आपका कहीं ट्रांसफर भी हो सकता है। तो आपके स्टार्स जो है आपको पूरा सपोर्ट करेंगे आपके करियर को लेकर के। अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम भी आपको रेगुलर कॉन्टिन्यूअसली बनी रहेगी पूरे महीने। इनकम का भी कोई शॉर्टेज आपको नहीं होगा, आय में कोई कमी नहीं होगी, आय आपको बराबर बनी रहेगी। इनकम का कोई भी ऐसी मुझे नहीं दिखाई देता, नहीं मुझे लगता कि आप कोई बाधा आपको आएगी इनकम से रिलेटेड, कोई दूर दूर तक भी नहीं आएगी। इनकम आपके हाथों में आती रहेगी। बात करते हैं कि भाई इनकम तो आएगी, तो क्या उसकी आप मनी की सेविंग कर पाएंगे प्रॉपरली। तो देखिए, जहां तक सेविंग करने का प्रश्न है तो सेविंग करने को लेकर के थोड़ी सी समस्या लगती है। जी हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कर नहीं पाएंगे। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे और किसी अच्छे एक्सपर्ट से एडवाइस लेंगे तो थोड़ा बहुत आप अपने मनी को सेव भी कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये भी बात है, इस बात का भी चांसेस बहुत ज़्यादा है कि जो ऑलरेडी आपने अपना मनी सेव किया हुआ है, कहीं अचानक वो ना निकल जाए किसी भी दूसरे कारण से। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और अब बात करते हैं सुख साधनों की। सुख साधनों की भी कमी किसी प्रकार की नहीं रहेगी। वाहन सुख वगैरह वगैरह सब सारे प्रकार के सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति आपको होती रहेगी पूरे महीने। बात करेंगे अब आपसे आपके प्रेम संबंधों को लेकर के या लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के। तो देखिए, जहां तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है तो प्रेम संबंध जो है ये इस माह की 14 तारीख से
और 26 तारीख तक, ज़्यादा लंबा समय तो नहीं कहूँगा मैं, सिर्फ ये 14-12 दिन है, 12-13 दिन का समय है। इसी में ही जो कुछ आपका थोड़ा बहुत आप एक तरीके से मिलना जुलना या जो बातचीत है वो कर पाएंगे। हालांकि उसमें भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा इतना कोई एक्साइटमेंट नहीं लगता है कि आपको इतना समय मिल पाएगा कि आप इन चीज़ों के लिए समय निकाल पाएंगे या समय दे पाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर इस महीने इस मामले में ग्रहों की ओर से सपोर्ट थोड़ा कम है। अब ग्रहों की ओर से सपोर्ट कम होने के कारण क्या होगा कि भाई या तो आपकी व्यस्तता अधिक रहेगी, आप अपने पार्टनर को, अपने साथी को, फ्रेंड को टाइम ना दे पाए या वो आपके लिए टाइम ना निकाल पाए। हालांकि आप ही की ओर से मुझे समस्या कुछ ज़्यादा लगती है, उनके केस में तो नहीं लगती। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि विवाह का भी योग बनेगा 14 तारीख से लेके और 26 तारीख के बीच में विवाह का भी योग बनेगा। तो विवाह का अगर आपकी कोई माइंड में पहले से प्लानिंग है तो अगर आप कोशिश करेंगे, हालांकि उसमें रुकावटें भी बहुत आएंगी, ये भी बात है, ये मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। तो उसके लिए भी मेंटली आप प्रिपेयर रहें। तो इस तरीके का ये वैवाहिक योग है। बात करेंगे वैवाहिक संबंधों की। पूरे महीने वैवाहिक संबंध मिले जुले रहेंगे, मतलब वैवाहिक सुखों का भी आनंद लेंगे, मतलब सब चीज़ें चलेंगी, प्यार, तकरार, तनाव, सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी एक साथ। और आगे बात करते हैं परिजनों के साथ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। थोड़ा सा अगर आपने अपनी वाणी पर कंट्रोल रखा तो संबंध भी ठीक रहेंगे, जिसकी संभावना ज़रा कम लगती है कि वाणी पर आप अपना नियंत्रण रख पाएँ, इसकी संभावना कम लगती है। और अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाए आप अपनी, तो उसी के कारण कोई ना कोई मतभेद किसी भी परिजन के साथ या परिवार के लोगों के साथ आपका बन सकता है। जहाँ तक आपके बुजुर्गों का प्रश्न है, घर के बड़े बुजुर्गों का प्रश्न है, तो बुजुर्गों का साथ सहयोग आपको थोड़ा बहुत अवश्य मिलता रहेगा, वो भी 26 तारीख तक, 7 तारीख से लेकर के। बात करेंगे आगे स्टूडेंट्स की। देखिए, स्टूडेंट्स को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और जितनी मेहनत करेंगे उसी के अनुसार परिणामों की प्राप्ति भी होगी, बल्कि हो सकता है कि उससे थोड़ा लेवल नीचे भी चला जाए। तो यहां पर आपको क्या करना है, उपाय भी आपको देंगे अंत में, वो भी करना है और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना है, पूरी सीरियस होकर के गंभीरता के साथ ये आपको काम करना होगा। अगर आपने इतना काम किया तो निश्चित रूप से आप कुछ अपनी पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। संतान के लिए भी हम यही बताना चाहेंगे कि अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो परिश्रम की बहुत आवश्यकता है। बैठ करके रिजल्ट्स लेना वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, या खाली दिमाग के दम पर रिजल्ट्स लेना वो भी पॉसिबल नहीं है इस बार। बहुत लोग करते हैं ना, दिमाग से काम लेते हैं कि जी हम तो माइंड से चलाते हैं चीज़ों को, हम ज़्यादा फिजिकली मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल भी करनी पड़ेगी दिमाग के साथ साथ, तब बात बनेगी। और स्वास्थ्य की अगर चर्चा करें तो मिला जुला स्वास्थ्य रहेगा, बताना चाहेंगे पूरे महीने। तो प्रिय साथियों, ये तो थी चर्चा राशिफल को लेकर के। अब हम आपको देने जा रहे हैं उपाय स्टूडेंट संतान के लिए। पहला उपाय क्या करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, नियमित रूप से करें, चाहे 15 मिनट ही करें। मैं स्टूडेंट्स और संतान की बात कर रहा हूं, यह काम आप जरूर करें, नियमित रूप से करें। दूसरा उपाय आप करें, सूर्य देव को जल जरूर दें। प्रातःकाल तांबे के कलश में एक चुटकी रोली मिला लीजिए कुमकुम और एक लाल फूल, और दुर्गा सूक्त का पाठ अवश्य करें। दुर्गा सूक्त हिंदी वर्जन ला सकते हैं, संस्कृत में नहीं कर सकते तो वो करें। और भी कुछ नहीं कर सकते तो दुर्गा चालीसा जरूर करते रहिए और माँ दुर्गा जी की आरती। अब क्योंकि शनि की 7.5 भी है कुंभ राशि पर, तो शनि के उपाय अलग से करने हैं। महिलाएं जो हैं वो शनि के वृक्ष पर जाएं, संध्या के समय सरसों के तेल का दीपक जला के आएँ, 7 परिक्रमा करके आएँ। पुरुष जो हैं वो शनि महाराज के मंदिर जाएं, वहां जाकर के पूजा अर्चना करें प्रभु की। और ये काम आप जरूर करें। अगर आपने इतने काम किए तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, बहुत अच्छा
महीना निकल जाएगा आपका। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप कुंभ लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल मार्च 2024 का। आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करें वीडियो, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे वे विद नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें, तो उसके लिए आप बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिए। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।